क्या यमन में हूती विद्रोहियों को काउंटडाउन शुरू हो गया है या फिर रेड सी में हूती विद्रोहियों का हमलावर रुख और मारक हो जाएगा? दरअसल हूती की ताकत अभी खत्म नहीं हुई है और ईरान अपने वजूद के लिए भी उसका सपोर्ट सिस्टम बनाने वाला है। देखिए, हूती का द एंड या मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जंग। हूती के सामने वजूद का खतरा, हमला होगा और मारक। हमास तबाह, हिजबुल्लाह दहला, हूती लेगा अकेले बदला। मिडिल ईस्ट में ईरान को मात मिल चुकी है, लेकिन उसका प्रॉक्सी हूती टिका हुआ है। हूती रेड सी में अमेरिका, ब्रिटेन या फिर इजराइल को लाल आंखें दिखाता आ रहा है। इस साल की शुरुआत में ही हूती विद्रोहियों ने इजराइल में तेल अवीव और यरूशलेम तक पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। हैरानी की बात है कि यमन के रास्ते हुए इन हमलों में कई मिसाइलें ऐसी थीं जिनको इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इंटरसेप्ट नहीं कर सका था। दरअसल ईरान और हूती विद्रोहियों का नेक्सस अमेरिका और इजराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि ईरान ने हूती को एक लोकल मिलिशिया से एक ताकतवर सैन्य संगठन में तब्दील कर दिया है। साल 2014 में हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना को अपने कब्जे में लिया था और उसके बाद से ईरान के सहयोग से अमेरिका और इजराइल तक को चुनौती देनी शुरू कर दी थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो हूती विद्रोहियों के जखीरे में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन्स की भी ताकत है। हूती विद्रोहियों ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को टाइफून नाम दिया है। ये मिसाइल दरअसल ईरान की कद्र मिसाइल का ही वर्जन है, जिसकी रेंज 1600 से 1900 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों को ईरान ने अपनी कुछ क्रूज मिसाइल भी दे रखी है, जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है। यानी ये मिसाइल आसानी से इजराइल के किसी भी शहर में कहर बरपा सकती है। साल 2022 में हूती विद्रोहियों ने क्रूज मिसाइल के जरिए यूएई की राजधानी अबू धाबी के 2 ऑयल फैसिलिटीज़ पर भी हमला बोला था। हूती विद्रोहियों ने ईरान से शाहिद 136 ड्रोन तक हासिल कर रखा है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यहाँ तक कि हूती विद्रोहियों के पास ईरान से मिली ड्रोन तकनीक भी है, जिसके जरिए वो यमन में ही ड्रोन बना रहे हैं। हूती के जखीरे में समाद 3 ड्रोन भी है, जो 1600 किलोमीटर की दूरी तक हमला बोल सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका हूती विद्रोहियों को आतंकियों की लिस्ट में डाल तो रहा है, लेकिन बावजूद इसके क्या हूती का पूरी तरह से खात्मा मुमकिन है? अमेरिका अब यह निश्चित कर चुका है कि वह ईरान से हूती का जो संपर्क है उसको किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण खत्म करने के लिए बाध्य है। यानी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अमेरिका चाहे तो हूती के किसी भी आतंकवादियों को दुनिया के किसी भी जगह पर अरेस्ट कर सकता है। हूती की जितनी फंडिंग है उसको दुनिया में कहीं पर भी रोक सकता है। यमन के 1/3 हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है, यानी इन इलाकों में यमन की 70 से 80% आबादी रहती है। जाहिर है हूती विद्रोही स्थानीय लोगों को अपने कवर के बतौर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अमेरिकी, ब्रिटिश या इजरायली एयर स्ट्राइक तो कई बार हुए हैं, लेकिन हूती विद्रोहियों का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
इजराइल पर हमास के हमले के बाद से हुती विद्रोही इजरायली शहरों के ऊपर 200 से ज़्यादा मिसाइल और करीब 200 ड्रोन अटैक कर चुके हैं। इन हमलों के दौरान इजराइल को कई बार एयर सायरन तक बजाना पड़ा है। अमेरिकी फैसले के बाद हुती का काउंटडाउन तो शुरू हो गया है, लेकिन क्या ये उसके द एंड तक पहुंचेगा? मिडिल ईस्ट पर निगाहें टिकी हुई हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।